जी मेरा नाम मोहम्मद अशफाक अहमद है। मोहम्मद अशफाक जी, ये बताएं कैसा लगा आज परेड देख के, जिस तरीके से शौर्य दिखाया गया सेनाओं द्वारा और इसी कर्तव्य पथ पर वो परेड कर रहे थे। जी बहुत ही बेहतरीन, हमारे तरफ से जितने भी सेना थे, हमारे ये गर्व की बात है और ग्रेट हैं वो लोग। और दुनिया की कहीं भी हो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान सेना जितनी भी है, कोई भी सेना, हमारे थल सेना, वायु सेना, जल सेना, जो भी सेना हमारे यहाँ परेड दिखाए और हम लोगों ने देखा, ये महसूस हुआ कि हम मजबूत हैं। किसी भी मुल्क से हमारा मुल्क मजबूत और हमारा सेना भी मजबूत है सर, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हम अपने सेना पर गर्व करते हैं और जब तक हमारा सेना है और हम हैं सर, जब तक सेना हमारी रहेगी हम जिंदा रहते रहेंगे। और ये हमें मानना पड़ेगा, हमारे मुल्क के लोगों को भी मानना पड़ेगा और सेना की इज्जत और उनको गर्व के लिए और हमें ग्रेट कहना पड़ेगा और सारे लोगों को कहना पड़ेगा कि हमारी सेना ग्रेट है। और हर सेना, मुल्क की कोई भी सेना हो, किसी भी कंट्री का सेना हो, लेकिन इंडियन सेना सर, इंडियन आर्मी, इंडियन कमांडो आर्मी या जो भी एयरफोर्स आर्मी, ग्रेट सर। और उनके लिए हम लोग सैल्यूट करते हैं सर। अपने दिल और दिमाग, जुबान जितना भी है सर, वो हमारे लिए जान देने के लिए, और हम लोग भी उनके जान देने के लिए, हमेशा जान देने के लिए तैयार हैं और उनके लिए हम साथ हैं। वो अकेला नहीं है, जैसे सेना हम लोगों के साथ हमारे लिए जीती है और हम उन लोगों के लिए जिएंगे और हम लोग उन लोगों के साथ और हमारे जितने भी हैं हमारे लिए खड़े हैं सुरक्षा में, और हमें सुरक्षा मिलती है उन लोगों की वजह से। आज हम अंदर हैं, जहाँ भी हैं, बड़ी सुरक्षित सेव हैं सर। तो क्या लग रहा 2014 के बाद, जब से प्रधानमंत्री मोदी आई हैं, आपने वेपन देखे होंगे, लड़ाकू विमान देखे होंगे, उनमें कुछ मॉडर्नाइजेशन दिखा आपको? जी लड़ाकू विमान में बेहतरीन चीज़ें हैं मिली, परेड के लड़ाकू विमान हुआ, फाइटर, ये बहुत बेहतरीन हम लोगों को देखने को मिला। और हम लोग आज पहली बार आए हैं सर कि हम लोगों की जब से उम्र हुई है, 24 साल की उम्र है, 24 साल में हम लोग पहली बार देखे हैं। ये हम लोगों की गर्व की बात है कि हम लोगों की जिस समय आए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके प्रधानमंत्री में हम लोग आए और हम देखे, ये गर्व की बात है। क्योंकि हमारे सर 2014 से पहले बहुत सारी चीजें नहीं थी, जो कि 2014 के बाद बहुत सारी चीजें डेवलप हुई है। वेपन से लेके, कमांडो से लेके, हर एक चीज, मिसाइल वगैरह से हर चीज, जल में भी बदलाव, थल में भी बदलाव और एयरफोर्स में भी बदलाव। तो सारे मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में सुरक्षित है अभी देश? हाँ एकदम बिल्कुल, उनके हाथ में है तो सुरक्षित है, ये हम गर्व से कह सकते हैं। जैसे कई विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि चीन ने वो हिस्सा ले लिया हमारी सेना के साथ, वो वहाँ पे गलवान में ऐसा हुआ। जी नहीं नहीं नहीं, ये सब सर कहने की बात है, लेकिन जो अंदर से महसूस करेगा, दिख रहा है जो, अब उसे कैसे झूठा कह सकते हैं। जी उनके कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ों में डेवलप हुआ है और हमारी सेना और मजबूत हुई है। तो अब दिल्ली में एक हफ्ते बाद चुनाव है, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? दिल्ली के हालात देखे, दिल्ली वालों को किसके साथ जाना चाहिए? सर अब तो चुनाव आने वाला है। दिल्ली के लिए तो बेहतरीन दिल्ली के लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ की दिल्ली की आवाम जो है, जहाँ की विधानसभा के जो विधायक लोग हैं, जो सदस्य चुने जाते हैं, वो आवाम जानती है कि हमारे लिए कितनी बेहतरीन काम रहते कहाँ हैं दिल्ली में? जी हम लोग दिल्ली में ही अभी हैं। क्या देखा आपने, कुछ डेवलपमेंट देखा अंदर दिल्ली में? केजरीवाल जी भी कुछ नहीं किए। अच्छा। पहली बार बताते हैं कि केजरीवाल जी भी कुछ जैसे वो ये कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर फ्री बिजली दे दी, फ्री पानी दे दिया, साफ पानी मिल रहा है। जैसे कि अभी आप चले जाएंगे, हम एक नागलुई प्रेम नगर में है, अभी आप चले जाइए, गंदगी सर उसी तरह। हमने वहाँ पे जाके देखा है कई चक्कर, प्रेम नगर पड़ता है नागलू के अंदर, जिसमें कि गंदगी आज भी भरी हुई है। मुझे कुछ नहीं लगता केजरीवाल जी ने ऐसा कोई सुरक्षा किया हो कि जिससे कि लोगों को, या बिहार के लोगों को आकर, या यूपी के लोग आ रहे हों, उनको सुरक्षा, बेहतरीन जल या बेहतरीन शिक्षा मिले। ऐसा कोई नहीं है, केजरीवाल जी हो या कोई भी सरकार हो, अभी जब तक है, अभी ऐसा कोई डेवलपमेंट अभी आया नहीं है इस दिल्ली की। क्या चाहते हैं आपकी? परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, कोई ऐसा पार्टी आए जिससे कि हमें और हमारे लोगों को बेहतरीन शिक्षा मिले, बिजली मिले। और गवर्नमेंट जो है, केजरीवाल में आपको दम नहीं दिखाई 11 साल उनके में नहीं दिखा। देखिए पलटूर जो जैसे कहते हैं ना कि छोटा रिचार्ज है, पता इनका नाम आता है, तो ये चीजें लोग कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। किसी और पार्टियों को, विपक्ष नेता जो मजबूत हों, जो बेहतरीन काम करे लोगों के लिए, हमारे आवाम के लिए, वो ऐसे लोगों को आना चाहिए, ऐसे की नहीं कि जो सरकार में रहकर भी। नहीं सर, कहने का मतलब है कि फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब फ्री करने से आप अपने जो राज्य की जो बजट है उन्हें लुटा रहे हैं, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। उसे आप ऐसे ही फ्री बांट दीजिए, लेकिन उससे विकास नहीं हो सकता। इससे लोग आश्रित हो जाएंगे, न कि काम करेंगे। तो दिल्ली वालों के से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि 2 बार से तो वो केजरीवाल से के ही साथ हैं? जी हाँ, तो हम दिल्ली वालों से यही कहना चाहते हैं कि जो, देखिए दिल्ली वालों से हम यही कहना चाहते हैं, या बीजेपी की हुकूमत सरकार हो या आम आदमी पार्टी की हो,
उनको चुनना पड़ेगा कि कौन बेहतर है, या ये दोनों को छोड़कर कोई तीसरा विकल्प आता है तो उन्हें मारे। तीसरा विकल्प देखिए सर, क्योंकि ये भी सरकार में रह चुके हैं, बीजेपी की सरकार में है और आदमी पार्टी का, ये दोनों रह चुके हैं। दोनों दिल्ली जानती है कि कितना हमारे लिए काम किया है, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। बीजेपी भी वही है और आम आदमी पार्टी भी वही है, दोनों बराबर हैं। लेकिन तीसरों को चुनना चाहिए कि बेहतरीन काम को। देखिए जब नया चीज आता है ना सर, तो वो नया काम होता है। ये नहीं कि बीजेपी को मिला दे फिर वही हाल है। तो सर आम आदमी पार्टी भी वही हाल है, 10 साल से है सरकार में लेकिन कुछ नहीं किया। ये तो तीसरे ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। हाँ जी, तीसरे ऑप्शन आप किसके साथ जा रहे हैं? सर हम तो मान लीजिए अभी केजरीवाल जी थे इसमें, लेकिन डेवलपमेंट कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि एक अच्छा नेता चुने इस बार, चाहे वो बीजेपी हो, लेकिन जो मजबूत हो, जो विकास को देखे और सारी सुविधाएं दे, बाहर से आने वाले लोगों को, कमाने खाने वाले लोगों को बेहतरीन सुरक्षा दे और थोड़ा सा साफ सफाई रखे। जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसे करे। जो केजरीवाल फ्री नहीं चाहिए आपको, साफ सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सर फ्री नहीं चाहिए। देखिए फ्री शिक्षा होनी चाहिए। जैसे कि एजुकेशन पे, शिक्षा पे बहुत जीएसटी लगा हुआ है सर, आप जानते हैं। लेकिन शिक्षा फ्री होना चाहिए, राइटली सही है। हॉस्पिटल भी जो होता है, मेडिसिन भी, ये भी फ्री होनी चाहिए। आवाम के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन सर और कुछ बहुत सी चीज़ें हैं जो कि नहीं मिल पा रही है। लेकिन हमें नहीं लगता कि बीजेपी और आम आदमी कर पाएगी। जब तीसरी पार्टी नया चीज़ आते हैं, नया जोश होता है। जब नया जोश होता है तो काम होता है सर। लेकिन उसी पुरानी पार्टियों को बैठाएंगे, वही जोश में रहेंगे, क्योंकि काम करेंगे है नहीं, कुछ नहीं। तो दिल्ली के आवाम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की आवाम तीसरा ऑप्शन चुने। तीसरा ऑप्शन कांग्रेस का सारे कांग्रेस हो, कांग्रेस भी सर तो वो भी रह चुकी है। लेकिन तीसरा ऑप्शन, बहुत सी ऐसी पार्टियां ऐसी तो ना, कांग्रेस ही, आम आदमी पार्टी, बीजेपी हो, और बहुत सी पार्टियां हैं छोटी पार्टियां को जो कि मजबूत किया जाए। जब वो छोटी पार्टियां मजबूत होंगी सर तो हम मजबूत होंगे। ये नहीं कि बड़ी पार्टियों को जो मजबूत है हम उसको मजबूत, क्योंकि वो मजबूत खुद हुए हैं, आवाम मजबूत नहीं हुई है सर। इसलिए आवाम को मजबूत होने की जरूरत है। जब आवाम मजबूत है देश मजबूत होगा। जब देश मजबूत होगा सर, ऐसी जरूरत है। मेरा नाम है दीपिका पंचाल और मैं हूँ मुंबई से, महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से खास रिपब्लिक डे देखने के लिए यहाँ पे आए थे? हाँ, हम लोग महाराष्ट्र से, मुंबई से हमारे स्पेशल रिपब्लिक डे ही सेलिब्रेट करने आए हैं। कैसा लगा आज झांकियाँ देख के, जो देश की पावर देख के, सेना बल? बहुत ही अच्छा लगा। जो रियलिटी है वो झांकियाँ देख के ही मालूम पड़ रही है कि अपना देश का पावर क्या है। और गणतंत्र दिन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत ही अच्छा लगा। और हर कोई यहाँ पे आके एक बार तो अपनी झांकियाँ देखनी ज़रूरी है, जिससे अपने को मालूम पड़े कि अपने देश की ताकत क्या है। और गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी और पूरे परिवार के लिए। तो अभी जैसे महाराष्ट्र में अभी बीजेपी गठबंधन की सरकार है, कैसा काम कर रही है वहाँ पे? बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बहुत ही प्रोग्रेस है। वुमेन्स एम्पायर को बहुत ही अच्छे से प्रोत्साहन दे रही है सरकार, और सब बहुत से अच्छे से हो रहा है। अभी यहाँ दिल्ली में भी थोड़ी दिन बाद यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। अभी महाराष्ट्र ने 6 महीने पहले ही बीजेपी को जिताया है। तो क्या चाहते हैं आप, दिल्ली के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? किसके साथ जाना चाहिए यहाँ, क्योंकि केजरीवाल की सरकार चल रही है अभी 11 साल से?